समंदर के किनारे एक छोटा सा खुश मिजाज पेंगुइन रहता था जिसका नाम था पप्पू। पप्पू बड़ा ही शरारती मगर ज़हीन पेंगुइन था। उसे साहिल पर खेलना, रेत में कले बनाना और नई नई चीज़ें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो साहिल पर घूम रहा था तो उसे रेत में चमकती हुई मुख्तलिफ चीज़ें नजर आईं। कुछ रंग बरंगे खिलौने, कुछ खूबसूरत सीपियों के खौल और कुछ चमकदार कंकरियां। पप्पू ने खुशी से कहा, वाह, आज तो मुझे बहुत खजाना मिल गया, लेकिन इन सब चीजों को कहाँ रखूं? ये तो सब मिलीजुली पड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसके दिमाग में एक शानदार ख्याल आया। उसने कहा, क्यों ना मैं इन चीजों को रंगों के हिसाब से अलग अलग रखूं? इस तरह ये सब साफ सुथरा भी लगेगा और मुझे आसानी से हर चीज मिल भी जाएगी। वो फौरन दौड़ कर गया और उसने 3 बड़ी बाल्टियां लाई। एक बाल्टी सुर्ख रंग की, दूसरी नीली और तीसरी सब्ज। फिर उसने हर बाल्टी पर लिख दिया कि इसमें कौन सी चीज रखी जाएगी। पप्पू ने खुश होकर कहा, अब मजा आएगा, मैं अपनी सॉर्टिंग का खेल शुरू करता हूँ। सबसे पहले पप्पू को एक छोटा सा सुर्ख खिलौना कार मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बिल्कुल सुर्ख है, इसे मैं अपनी रेड बाल्टी में रखूंगा। फिर उसे एक चमकती हुई नीली सीपी मिली। उसने फौरन कहा, ये नीली है, इसका घर तो ब्लू बाल्टी है। इसके बाद उसे एक हल्की सब्ज रंग की गेंद मिली जो रेत में आधी दबी हुई थी। पप्पू खुशी खुशी बोला, ये तो ग्रीन वाली बाल्टी की चीज है। यूं वो हर चीज को गौर से देखकर उसके रंग के मुताबिक सही बाल्टी में डालता गया। कुछ देर बाद पप्पू के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई। उसे एक खिलौना कश्ती मिली जिस पर सुर्ख और नीला दोनों रंग थे। पप्पू ने सर खुजा कर कहा, हाय, अब ये कहाँ रखूं? ये तो 2 रंगों वाली है। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर खुशी से कहा, आहा, मैं इसे अपनी सुर्ख बाल्टी में रखूंगा क्योंकि ज्यादा हिस्सा सुर्ख है। पप्पू ने फैसला किया कि अगर किसी चीज पर एक से ज्यादा रंग हो तो वो देखेगा कि कौन सा रंग ज्यादा नुमायां है और फिर उसे उसी के हिसाब से रखेगा। इस तरह उसने अपनी छोटी सी परेशानी को हल कर लिया। पप्पू का खेल साहिल पर आने वाले दूसरे छोटे जानवरों को भी बड़ा दिलचस्प लगा। कुछ खरगोश और छोटी चिड़ियां उसके पास आकर बैठ गईं। वो सब हैरान होकर देखते रहे कि पप्पू किस तरह रंगों को पहचानता है और चीज़ों को सही जगह पर रखता है। चिड़िया बोली, पप्पू, तुम तो बहुत ज़हीन हो, तुमने हमें भी रंग सिखा दिए। खरगोश ने तालियां बजाते हुए कहा, रेड का मतलब सुर्ख, ब्लू का मतलब नीला और ग्रीन का मतलब सब्ज। अब हम भी अपनी चीजें इसी तरह अलग अलग रखेंगे। पप्पू बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने न सिर्फ खुद को मजे का खेल दिया बल्कि दूसरों को भी रंग और तरतीब सिखा दी। शाम होने लगी और सूरज डूबने के करीब था। पप्पू ने अपनी 3 बाल्टियां देखी जो खिलौनों, सेपियों और कंकरियों से भरी हुई थीं। सब चीजें बड़ी तरतीब और खूबसूरती से रखी हुई थीं। पप्पू ने फख्र से कहा, वाह, सॉर्टिंग और कैटेगराइजिंग कितना अच्छा खेल है। इससे न सिर्फ चीजें साफ सुथरी लगती हैं बल्कि हमें रंगों की पहचान भी होती है। उस दिन के बाद पप्पू ने फैसला किया कि वो जब भी साहिल पर खेलने जाएगा हर चीज को उसी तरह तरतीब से रखेगा। और यूं पप्पू पेंगुइन सबके लिए एक मिसाल बन गया जो रंगों को पहचानने और चीजों को अलग करने में माहिर था।